मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को जो इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं आज इतिहास बताऊंगा। जो मैं आज इतिहास बच्चों को जो पढ़ाने जा रहा हूं, जो आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा, जो लेक्चर होगा, वह आज हम लोग भगत सिंह के बारे में जानेंगे। हम लोग आज, मेरे विद्यार्थियों, हम लोग भगत सिंह के बारे में जानेंगे। और मैं आज आप लोगों को भगत सिंह के जीवनीय घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को मैंने जब हिंदी पढ़ा रहा था, एक लेख एक पत्र, तो उस पाठ में मैंने भगत सिंह के बारे में चर्चा किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि भगत सिंह कौन थे, देश के लिए उन्होंने क्या किए। टोटल मैंने उनके जीवनी चरित्र के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को जो हम लोगों का यह जो आज का लेक्चर रहेगा मेरे विद्यार्थियों, जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो एक अमर शहीद भगत सिंह की कहानी आप लोगों को मैं बताऊंगा। और मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इस घटना को, इस कहानी को ध्यान पूर्वक से समझिएगा। मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। जो हम लोग का जो पहला टॉपिक है, सरदार भगत सिंह के घटनाक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो दूसरा है रुतोना आंदोलन। तभी हम लोग रुतोना आंदोलन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग आज शहीद आजम भगत सिंह के जीवनीय घटनाओं के बारे में मेरे विद्यार्थियों मैं आज आप लोगों को विस्तारित रूप से बताऊंगा कि भगत सिंह के जीवन में क्या क्या घटना घटी। उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से देश के प्रति न्यौछावर कर देते हैं। मेरे विद्यार्थियों, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो मेरे विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध कब तक लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक युद्ध चलता रहा। और यह युद्ध लगातार 4 वर्ष तक चलता रहा, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसी प्रथम विश्व युद्ध में मेरे विद्यार्थियों, जितने हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेता, जितने हमारे भारत देश के क्रांतिकारी आंदोलन वादी थे, उन लोगों को जो अंग्रेज बुरी तरह से कुचल डाला। मेरे विद्यार्थियों, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो हमारे भारत देश के क्रांतिकारी आंदोलनकारी नेताओं को अंग्रेज ने कुचल डाला। जब कुचल डाला, तो वे लोग
इधर उधर बिखर गए। जब मेरे विद्यार्थियों जब बिखर गए तो 1920 में मेरे विद्यार्थियों 1920 में क्या हुआ कि जितने सब क्रांतिकारी नेता थे, टोटल क्रांतिकारी नेताओं को अंग्रेज ने जेल में बंद कर दिया था। तो जब बंद कर दिया था मेरे विद्यार्थियों, तो 1920 में क्या हुआ कि उस क्रांतिकारियों को छोड़ाने के लिए अंग्रेजों से अपील की गई। तो अपील मेरे विद्यार्थियों किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के द्वारा। हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेताओं को छोड़ाने के लिए अपील की गई थी। और सारे नेता जो क्रांतिकारी नेता थे वे लोग छूटकर जेल से बाहर चले आए। जब जेल से बाहर चले आए तो मेरे विद्यार्थियों जेल से जब ये लोग बाहर चले आए तो क्या हुआ कि वे लोग आतंकवादी का जो रास्ता था उसे वे लोग छोड़ दिए। जो आतंकवादी का जो रास्ता था मेरे विद्यार्थियों उसे वे लोग छोड़ दिए। जब छोड़ दिए तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जब उन्होंने छोड़ दिए तो छोड़ने के बाद क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन था वह सामने आ गया कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत, मैंने आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में बता दिया है। मेरे विद्यार्थियों जब महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पूरा नहीं किए, उसे समाप्त नहीं किए। उस आंदोलन को उन्होंने बीच में ही समाप्त कर दिए। उसी समय हमारे भारत देश के जितने सब क्रांतिकारी नेता थे सभी नेताओं ने क्या किया मेरे विद्यार्थियों कि जब महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के अपील पर कुछ आतंकवादियों को, क्रांतिकारी नेताओं को, आतंकवादियों को छोड़ा लिया गया। छोड़ाने के बाद फिर जो आतंकवादी थे वे उस रास्ते से हट गए, यानी उस रास्ते को उन्होंने अपनाए नहीं, अस्वीकार कर दिए। जब अस्वीकार कर दिए तब तक क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन क्रांतिकारी नेताओं के सामने आ गया। मेरे विद्यार्थियों जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जब शुरुआत कर रहे थे, प्रारंभ कर रहे थे, तो मेरे विद्यार्थियों मेरे भारत देश के जितने सब नवयुवक छात्र थे उस आंदोलन में
उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस आंदोलन में भाग लिया और उस आंदोलन में वे लोग चढ़ बढ़कर भाग लिए। जितने सब हमारे भारत देश के नवयुवक छात्र थे, जब उस आंदोलन में जब भाग लिए तो मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने बीच में ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। जब वापस ले लिए तो हमारे भारत देश के जितने सब क्रांतिकारी नेता थे कि जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर मेरे विद्यार्थियों उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। जब महात्मा गांधी जी ने 1922 में जब असहयोग आंदोलन को जब उन्होंने वापस लिए तो हमारे भारत देश के जितने सब क्रांतिकारी नेता थे, टोटल क्रांतिकारी नेता, टोटल जनता निराश हो गई। क्यों निराश हो गए विद्यार्थियों? क्योंकि जो आंदोलन था वह अब समाप्त होने वाला था, वह अपने चरम सीमा पर था। तब तक महात्मा गांधी जी ने ही बीच में उसे अस्तघटित कर दिए, समाप्त कर दिए, वापस ले लिए। तो जितने सब युवक थे, छात्र थे, क्रांतिकारी नेता थे, वे लोग यह सोचने लगे कि अब हम लोग का जो जीवन है वह अंधकार में चला जाएगा। वे लोग अपने लाइफ के बारे में सोचने लगे, अपने जीवन के बारे में सोचने लगे कि हम लोगों ने जोश उमंग में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिए, बाकी ये भी आंदोलन पूरा नहीं हुआ और महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को बीच में ही समाप्त कर दिया। वे लोग दुखी हुए और उन्होंने अब सोचे, जितने सब क्रांतिकारी नेता थे मेरे विद्यार्थियों, अब वे अपने मन में यह सोचने लगे कि यह हिंसा के मार्ग पर नहीं चलना है। अब हमें अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, अब हमें हिंसात्मक के मार्ग को अपनाना है, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर चलने से कोई फायदा नहीं। और जितने सब क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी नेता थे मेरे विद्यार्थियों, उस सभी नेताओं ने हिंसा को अपना लिए और वे हिंसा के मार्ग पर चल पड़े। जब हिंसा के मार्ग पर चल पड़े मेरे विद्यार्थियों, कि जो आतंकवादी थे, कहा जाता है कि जो मेरे देश के क्रांतिकारी नेता थे उनको आतंकवादी नेता कहा गया। आतंकवादी नेता कहकर उन लोगों को पुकारा जाता था कि वो लोग आतंकवादी हैं। मेरे विद्यार्थियों, वे लोग आतंकवादी नहीं थे, वे लोग भारत माता की सेवा करते थे, अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। वे लोग जानते थे कि अगर हम भारत देश में सिर्फ सत्य और अहिंसा से लड़ा जाएगा तो देश नहीं आजाद हो सकता है, हमें आजादी नहीं मिल सकती है। आजादी के लिए हिंसा का मार्ग भी अपनाना जरूरी है। अगर हम लोग हिंसा का मार्ग को नहीं अपनाते हैं तो हमें आजादी नहीं मिल सकती है। इसीलिए हिंसा का मार्ग अपनाना हम लोगों के लिए जरूरी है। मेरे विद्यार्थियों, आतंकवाद के विभागों को दो पार्ट में, दो भाग में बांट दिया गया। पहला भाग मेरे विद्यार्थियों पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पहला भाग में बंट गया। मैं आप लोगों को पुनः फिर से बता देता हूं, आतंकवादी गतिविधियों को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से मेरे विद्यार्थियों दो भाग थे? जो दो भाग थे, तो जो पहला भाग था, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पहला भाग हुआ। जो हमारा दूसरा भाग था वह बंगाल था। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश हमारे भारत देश के जितने सब क्रांतिकारी नेता थे, उन लोगों को कुछ धन की आवश्यकता हुई।
कुछ धनों की आवश्यकता हुई, क्योंकि उनके पास हर हथियार नहीं था। उन लोगों के पास पैसा नहीं था कि वे लोग हर हथियार खरीद सकें, और हर हथियार खरीदने के लिए उन लोगों के लिए पैसा की अति आवश्यकता थी, क्योंकि उन क्रांतिकारी नेताओं के पास पैसा नहीं था, न हथियार था। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि मेरे विद्यार्थियों, 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 में उन्होंने क्या किया कि जितने सब क्रांतिकारी नेता थे, 9 अगस्त 1925 को मेरे विद्यार्थियों, लखनऊ में एक गांव पड़ता है, लखनऊ में एक गांव पड़ता है कि जिस गांव में यह घटना घटी उस गांव को काकोरी कहा जाता है। उसी काकोरी नामक गांव में क्या हुआ कि 9 अगस्त 1925 में मेरे विद्यार्थियों, 10 व्यक्तियों ने, 10 क्रांतिकारी नेताओं ने 8 डिब्बे वाली ट्रेन के बोगियों को उन्होंने लूट लिया। जो हमारे भारत के क्रांतिकारी नेता थे, 8 डिब्बे वाली ट्रेन के खजानों को उन्होंने लूट लिया, कि जो हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेता थे, लूट लिया। मेरे विद्यार्थियों, लूटने के बाद क्या हुआ कि यह खबर अंग्रेजों की पता चल गई। जब अंग्रेजों को पता चलती है मेरे विद्यार्थियों, तो अंग्रेज याकुल व्याकुल हो गया, और वह याकुल व्याकुल होकर हमारे भारत देश के जितने सब नवयुवक थे, टोटल नवयुवक भाइयों को अधिक से अधिक जनसंख्या में, मेरे विद्यार्थियों, जब यह कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में, जो मैंने आप लोग बताया कि गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है काकोरी, उसी गांव में मेरे भारत देश के क्रांतिकारी नेताओं ने 8 बोगी वाली ट्रेनों को उन्होंने रोक लिया, और रोककर ट्रेन का पूरा जितना सब खजाना था, टोटल खजाना को उन्होंने लूट लिया। और लूटने के बाद क्या किया कि जब लूट लिया तो मेरे विद्यार्थियों, जब लूटा और लूटने के बाद यह खबर जब अंग्रेजों को जब पता चली, तो अंग्रेज याकुल व्याकुल हो गया, और वह बहुत बड़ी जनसंख्या में मेरे विद्यार्थियों, नवयुवक भाइयों को उन्होंने अरेस्ट करने लगा, गिरफ्तार करने लगा, और गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। मेरे विद्यार्थियों, इस कांड को काकोरी कांड के भी नाम से जाना जाता है, काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। जब बंद कर दिया मेरे विद्यार्थियों, तो बंद करने के बाद क्या हुआ कि और सब जो नेता थे, उन लोगों को छोड़ा लिया गया। और छुड़ाने के बाद क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि कौन कौन से नेता थे कि जिनको छुड़ा लिया गया। मेरे विद्यार्थियों, जब उन लोगों को छुड़ा लिया गया, छुड़ाने के बाद क्या हुआ कि जैसे मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफ, और जिसे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, माने ऐसे इत्यादि कर जो क्रांतिकारी नेता थे, उन लोगों को फांसी दी गई। और देने के बाद क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि वहां से चंद्रशेखर, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। जब यह काकोरी कांड जहां पर यह घटना घटी, जहां पर यह हुआ, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, भगत सिंह भी थे। बाकी जब रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे इत्यादि कर
और सब क्रांतिकारी नेताओं को फांसी अंग्रेज ने दे दी मेरे विद्यार्थियों। और जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने इस वहां से क्या हुए कि 9-11 हो गए। वहां से क्या हुए, वे 9-11 हो गए। उनको भी अंग्रेज पकड़ने के लिए प्रयास की, कोशिश की, बाकी वे नहीं पकड़े गए। वे वहां से 9-11 हो गए, भाग गए। मेरे विद्यार्थियों, जब वे भाग गए तो क्या हुआ कि उसी समय हमारे भारत देश में 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आया था। 30 अक्टूबर 1928 को मेरे विद्यार्थियों जो साइमन कमीशन था वह लाहौर आया था। जब वो लाहौर आया था तो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, उसको अपमानित किया गया। किसको अपमानित किया गया मेरे विद्यार्थियों? तो साइमन कमीशन को अपमानित किया गया, उसका बहिष्कार किया गया। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले कौन थे? तो मेरे विद्यार्थियों, जो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार करने वाले थे तो हमारे भारत देश के एक महान नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने मेरे विद्यार्थियों साइमन कमीशन का बहिष्कार किए। जब साइमन कमीशन का उन्होंने बहिष्कार किए तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों? कोई साइमन कमीशन ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चार्ज करवा दिया। इतना लाठी मारा गया मेरे विद्यार्थियों, कुछ लाठी से इतना चोटिल हो गए कि उनका निधन हो गया। मेरे विद्यार्थियों लाला लाजपत राय का जब निधन हो जाता है तो लाला लाजपत राय को मेरे विद्यार्थियों पंजाब का शेर कहा जाता है। उनके पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। जब निधन हो गया मेरे विद्यार्थियों तो क्या हुआ, हमारे भारत देश के जितने सब क्रांतिकारी नेता थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सब नेताओं ने मिलकर एक प्लान किया, एक योजना बनाई। मेरे विद्यार्थियों, योजना उन लोगों ने यह बना रहे थे कि हम लोग जिस प्रकार से साइमन कमीशन ने हमारे भारत देश के एक महान नेता पर उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया, उनका निधन हो गया। हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि अपने देशवासियों के नेताओं का बदला लेना हम लोग का सर्वप्रथम धर्म बनता है, कर्म बनता है। मेरे विद्यार्थियों, जितने सब हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेता थे वे लोग एकजुट होकर योजना बनाने लगे, बात विचार विमर्श करने लगे और 17 दिसंबर 1928 में मेरे विद्यार्थियों 17 दिसंबर 1928 में क्या हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया कि एक अंग्रेज सिपाही था, उस अंग्रेज सिपाही को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने गोली मार दी। जिस सिपाही को उन्होंने गोली मारी मेरे विद्यार्थियों, उस सिपाही का नाम था शानदौर्स की हत्या कर दी। तो किसने हत्या की मेरे विद्यार्थियों? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। जब मेरे विद्यार्थियों जब हत्या कर दी तो हत्या करने के बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने हत्या कर दी तो हत्या करने के बाद मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े बैनर पर उन्होंने लिख दिया कि ये जिस प्रकार से हमारे भारत देश के लाखों चहेते थे, किसका? लाला लाजपत राय का, उनका बदला लेना हमारे भारतवासियों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने महान नेता की बदला लें।
उन लोगों ने बदला ले लिया। बदला लेने के बाद क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जब बदला उन्होंने ले लिया, संदोष की जब हत्या कर दी, तो मैं थोड़ा सा मेरे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को असेंबली का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। उसके बाद मैं भगत सिंह के फांसी और उनके घटनाओं के बारे में बता रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 में 8 अप्रैल 1929 में मेरे विद्यार्थियों असेंबली में बम बेगा गया। किसके द्वारा बेगा गया? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। जब बम बेगा गया मेरे विद्यार्थियों, तो बम बेगने का उद्देश्य यह नहीं था कि हम लोग किसी का निधन कर दें, किसी का हत्या कर दें, नहीं। बम बेगने का उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों के कानों तक आवाज पहुंचाना। धमाका करने का उद्देश्य यही था मेरे विद्यार्थियों कि जो अंग्रेज के कान जो बहरे हो चुके थे, तो उस बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना और किसी का हत्या करना नहीं था। जब बम बेगे मेरे विद्यार्थियों, बम बेगने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने आप लोगों को जस्ट वही कहानी बता रहा हूं सांदोर्स की, कि जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक अंग्रेज सिपाही जिसका नाम था सांदोर्स, उस सांदोर्स की हत्या कर दी। जब मेरे विद्यार्थियों हत्या कर दी, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर केस चलाए गए, मुकदमा चलाए गए। तो उसमें क्या हुआ कि और गलत विचार अपनाकर, गलत मुकदमा चलाकर क्या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। मेरे विद्यार्थियों, फांसी की सजा कब सुनाई गई? 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। किसको सुनाई गई? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। जब फांसी की सजा मेरे विद्यार्थियों जब सुनाई जाती है, तो भगत सिंह को, उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी सरकार दे देती है। मेरे विद्यार्थियों, हमारे भारत देश के जो नवयुवक थे, क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह ने मेरे विद्यार्थियों यह वचन बोले थे, यह शब्द बोले थे कि जो मैंने आप लोगों को हिंदी में बताया था। भगत सिंह ने खुद बोले थे, कहे थे कि अगर हमारा भारत देश पर कोई मुसीबत आ जाए, मेरा भारत देश का भविष्य अगर संकट में हो, वह आपत्ति से घिरा हुआ है, तो मैं अपने नवयुवक भाइयों से यह अपील करता हूं कि कृपया वे लोग अपने भविष्य के बारे में न सोचें, अपने भविष्य का भी चिंता न करें, और उन लोगों को चिंता अपने देश के भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचना चाहिए कि जब मेरा देश खतरे में हो। जब मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह ने बोले कि जब मेरा देश खतरे में हो, तो जितने सब हमारे भारत देश के नवयुवक हैं, उनको कृपया अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, देश के लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मातृभूमि है, ये हमारा जन्म भूमि है। इसीलिए अगर हमारे भारत देश पर कोई संकट आपत्ति आता है, तो सभी नवयुवक भाइयों को एक साथ जुटकर, मिलकर पूर्ण रूप से उस संकट का सामना करना चाहिए और इस मातृभूमि की पूर्ण रूप से संकल्प लेकर रक्षा करना चाहिए। ये हमारे भारतवासियों का सर्वप्रथम कर्म और धर्म दोनों बनता है। मेरे विद्यार्थियों, जो भगत सिंह ने इस बात को बोले थे। मेरे विद्यार्थियों, भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको हम अमर शहीद भगत सिंह कहते हैं। उन्होंने अपने देश के प्रति बहुत योगदान किया, बहुत कुछ किया, क्योंकि वो भी हिंसा के मार्ग पर चलते थे। बाकी उन्होंने देखा कि अगर हम लोग अहिंसा के मार्ग पर, हिंसात्मक मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो हम लोग को आजादी नहीं मिल सकती है। मेरे विद्यार्थियों, कोई अपने देश को कलम से आजाद कराया, तो कोई अपने देश को लहू से आजाद कराया, कोई
अपने देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया। मेरे विद्यार्थियों, अपने देश के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ किया। कहा जाता है कि अगर वे हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेता अगर नहीं होते तो मेरा देश आजाद नहीं हुआ होता मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि वे लोग अपने सर पर कफन बांधकर चलते थे। भगत सिंह अपने मृत्यु से मेरे विद्यार्थियों वो कभी घबराते नहीं थे। अपने मृत्यु को अपने हथेली पर लेकर चलते थे, जिनका नाम था अमर शहीद भगत सिंह। मेरे विद्यार्थियों, उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था। बाकी जब उनको फांसी लगने वाली थी तो वहीं भगत सिंह जब जेल में थे। कौन जेल में थे मेरे विद्यार्थियों? कि जो लाहौर में जो सेंट्रल जेल है, उसी लाहौर सेंट्रल जेल में जब उनको फांसी लगने वाली थी तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक था। वे बहुत किताब मन तन से पढ़ते थे और वे लेनिन की जीवन पढ़ रहे थे। मेरे विद्यार्थियों, जब उनको फांसी की सजा अंग्रेज सुनाती है तो वे हमारे भारत देश के वीर शहीद फांसी से थोड़ा सा भी नहीं घबराते हैं। वे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए वो वीर शहीद ने फांसी को चूमा और फांसी के फंदे पर झूल गया। मेरे विद्यार्थियों, एक साथ तीनों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब अंग्रेजों ने जब आखिरी इच्छा पूछा कि तुम तीनों का आखिरी इच्छा क्या है, तुम लोग क्या कहना चाहते हो, तुम लोग को जो आखिरी इच्छा है सो कह डालो। वे लोग बोले कि हम लोग का आखिरी इच्छा ही है कि हम एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, एक दूसरे से वे गले मिले। वे बोले कि अब हम लोग इस दुनिया में आएंगे या नहीं आएंगे, इस प्रकार से प्रेम का जो आदर्श है उसे बनाकर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसीलिए आज हम लोग एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, तीनों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने एक दूसरे से गले मिले और गले मिलकर वे फांसी को चूमे और चूमने के बाद उस फांसी के फंदे पर झूल गए। मेरे विद्यार्थियों, जब फांसी के फंदे पर झूल गए तो भगत सिंह को अमर शहीद भगत सिंह कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों, आज वही भगत सिंह को फांसी 23 बरिस की उम्र में उनको अंग्रेज ने फांसी दे दी है और 23 बरिस की उम्र में वह नौवा क्रांतिकारी नेता भगत सिंह शहीद हो गए। किसके लिए शहीद हुए मेरे विद्यार्थियों? अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने भारत माता के लिए। क्योंकि अगर वे सब क्रांतिकारी नेता अगर नहीं होते मेरे विद्यार्थियों तो मेरा देश शायद आजाद नहीं हुआ होता। क्योंकि अगर आज हम लोग सुख और चैन से रहते हैं तो उन्हीं वीर बलिदानी वीरों के प्रति कि जो उन लोगों ने अपने देश के लिए अपना प्राण को न्यौछावर कर दिया और फांसी के फंदों को चूमते हुए उन्होंने झूल गया। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को भगत सिंह के बारे में बता दिया। मैं आप लोगों को 10 मिनट का जो टॉपिक है वह रोतना आंदोलन के बारे में विद्यार्थियों बता देता हूं। रोतना आंदोलन जून 1920 में अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था मेरे विद्यार्थियों। और जितने सब गौकसी को वे लोग जितने सब गौकसी कमास डिब्बे में बंद कर 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 वे लोग सप्लाई करते थे। कौन सप्लाई करते थे मेरे विद्यार्थियों? अंग्रेज सप्लाई करते थे। तो सप्लाई जब वे करते थे तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों की सदैव अंग्रेज शुरू से ही हिंदू मुसलमान में वह झगड़ा लड़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता था। उसका एक ही शब्द था, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज का यह नीति था। अंग्रेज इसी नीति को अपनाता था कि फूट डालो शासन करो। मेरे विद्यार्थियों, 1920 जून 1920 में अंग्रेजों के द्वारा गौकसी मांस को डिब्बा में भर भर कर सप्लाई किया जाता था। जब सप्लाई किया जाता था तो क्या हुआ कि मेरे विद्यार्थियों, सागर क्षेत्र में एक गांव था जिस गांव का नाम था रोतना। जिस गांव का नाम था मेरे विद्यार्थियों रोतना, उसी रोतना गांव में एक कसाई कारखाना खोलने का योजना बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया मेरे विद्यार्थियों? तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। यह जो सागर क्षेत्र में एक गांव है जिस गांव का नाम है रोतना, उसी रोतना गांव में अंग्रेजों के द्वारा मेरे विद्यार्थियों कसाई कारखाना खोला गया। और जब कसाई कारखाना किसके द्वारा खोला गया? तो अंग्रेजों के द्वारा खोला गया। क्यों खोला गया? क्योंकि अगर कसाई कारखाना खोला जाएगा तो हिंदू मुसलमान आपस में खुद अपने से लड़कर मर जाएंगे। मेरे विद्यार्थियों, इसी नीति को अंग्रेजों ने अपनाया था। बाकी जब यह रोतना गांव में जब कसाई कारखाना जब खोला गया मेरे विद्यार्थियों, तो उसमें
क्या हुआ, यह कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि प्रतिदिन 1400 गाय बैल इत्यादि को सब काटा जाएगा। 1400 प्रतिदिन गाय बैलों को काटा जाएगा। कौन सा, वही जो कसाई कारखाना जो रोतना में खोला गया था, रोतना गांव में खोला गया था, उसी गांव में। बाकी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसी रोतना गांव के एक नेता थे भाई यानी कि अफगानी मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने क्या किया कि इस पर पूर्ण रूप से उन्होंने रोतना आंदोलन पर एक्शन लिया। और वे एक्शन लेकर मेरे विद्यार्थियों क्या किया, एक्शन लेने के बाद जब उन्होंने एक्शन, तो उसमें मेरे विद्यार्थियों 1400 प्रतिदिन 1400 क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि प्रतिदिन 1400 उसमें गाय भैंस ये सब कटने का योजना बनाया गया था। बाकी क्या हुआ कि जब यह खबर सबको मालूम हुई, पता चला कि जो रोतना गांव है उसमें प्रतिदिन जो अंग्रेजों के द्वारा एक कसाई कारखाना खोला जा रहा है और उसमें प्रतिदिन 1400 गाय बैलों को काटने का योजना बनाया जा रहा है। तो भाई यानी कि जो रोतना के एक नेता थे जिनका नाम था अब्दुल गनी। मेरे विद्यार्थियों क्या नाम था, अब्दुल गनी। अब्दुल गनी ने क्या किया कि पूर्ण रूप से इस पर एक्शन ले लिया। अब्दुल गनी ने क्या किया कि इस पर एक्शन ले लिया। उस समय उनका उम्र था 19 वर्ष। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया कि अब्दुल गनी ने इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद उस रोतना गांव में उन्होंने क्या किया कि आंदोलन निकाल दिए। और आंदोलन निकलने के बाद जिसे सबको पता चला, वैसे सब लोग न्यूज पेपर के द्वारा सब लोग इस आंदोलन, इस कारखाना को रोकने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया। करमवीर पत्रिका भी निकाला गया। फिर माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा करमवीर पत्रिका भी निकाला गया। जबलपुर से, माने हर जगह से, जहां जहां से हमारे भारत देश के सब लोग महान नेता सुने कि जो रोतना में एक कसाई कारखाना खोला जा रहा है, योजना बनाया जा रहा है, तो उसको पूर्ण से रोका जाए। तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि उसमें यह कहा गया कि गाय बैल सब कर सकते हैं लेकिन सुअर नहीं कर सकती है। क्योंकि जो सुअर इसलिए नहीं कर सकती है कि जो कसाई कारखाना जो खोला जा रहा था तो मुसलमानों के लिए खोला जा रहा था, कि ताकि अंग्रेज यह सोचता था कि जो मुसलमान हैं वे क्या करेंगे, हमारा साथ देंगे। बाकी ऐसा नहीं हुआ। जस्ट उसका प्रभाव उल्टा हो गया मेरे विद्यार्थियों। जस्ट उसका प्रभाव क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जब उल्टा हुआ तो क्या हुआ, अंग्रेज सदबीन यानी कि सदबीन से हमेशा वह क्या करता था कि फूट डालो, शासन करो का वो यही सोचता था। और वह अंग्रेज तो यह सोचता था कि हिंदू मुसलमान में कभी जो यूनिट हो एकता न बने। वो हिंदू मुसलमान में हमेशा झगड़ा लड़ाने का ही प्रयत्न करता था। बाकी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश के लिए, देश की आजादी के लिए जितना अगर हिंदू का लहू बहा उतना मुसलमान भाइयों का भी लहू बहा। मेरे विद्यार्थियों, इस आंदोलन को रोक दिया गया। इस जितना सब ये अंग्रेज जो कुरोतना आंदोलन, जो कसाई कारखाना जो शुरू कर रहे थे, तो इसको जितने समान भारत देश के नेता थे, इस सब टोटल उस कारखानों को उन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद इस पर आंदोलन चला दिए, इतना जोर जोर से चला दिए आंदोलन कि ताकि उस कसाई कारखाना को अंग्रेजों को लास्ट में बंद करना पड़ा। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि मेरे विद्यार्थियों कहा जाता है कि रोतना आंदोलन के नायक जो थे वह अब्दुल गनी थे, क्योंकि उन्होंने ही 19 वर्ष की उम्र में रोतना गांव में आंदोलन किया था, जिसे हम रोतना आंदोलन के नाम से जानते हैं। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जहां पर अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कृपया मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताने की कोशिश करूंगा।